हेलो बुक लवर्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज जो किताब का मैं बुक रिव्यू करने वाला हूँ वो किताब बहुत ही स्पेशल है। किताब का नाम है फूल मी ट्वाइस। ऑथर का नाम है नोना उपॉल। ये किताब स्टार्ट होता है सना करके एक कैरेक्टर है उससे। जब वो स्कूल में पढ़ने लगते हैं तो स्कूल में जब वो जाते हैं कुछ कारण उसका जो ग्रेड है, मतलब उसका जो पोजीशन है वो नीचे कर दिया होता है। बट पहले वो अलग लड़की लोग, एक लड़की गैंग के साथ वो मतलब स्टडी कर रहा होता है। उसमें तानिया होता है और एक लड़की है। उसके बाद वो अपना कुछ प्रॉब्लम के कारण या कुछ मार्क्स कम आने का कारण सना को जो क्लास का जो ग्रेड है वो कम कर दिया जाता है। इसके कारण वो उसका फ्रेंड्स बदल जाता है। वहाँ में होता है आशीष बानी, उसका फेवरेट फ्रेंड। फिर वैसे ही करता है। फिर यहाँ में एक लव एंगल का ट्विस्ट देखने को मिलता है कि जो मेन कैरेक्टर है सना वो आशीष के साथ बहुत ज़्यादा प्रेम प्रीति हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड जो बानी एंड आशीष बहुत अच्छा फ्रेंड हमें देखने को मिलता है। फिर लव एंगल होते रहता है। क्लास 11-12 पास होता है। फिर कॉलेज के लिए वो लोग अलग अलग हो जाता है। जो आशीष होता है वो बाहर बोस्टन में चला जाता है और जो मेन कैरेक्टर है सना वो इंग्लिश में लिटरेचर रहता है और जो बानी है फैशन डिजाइनिंग कोर्स के लिए अलग कॉलेज में चले जाता है। जो मेन कैरेक्टर है वो वेंकी नाम का एक कॉलेज, वेंकी कॉलेज करके वहाँ में वो जाता है, जहाँ में तानिया के साथ उसका मुलाकात होता है। उसके बाद और दो कैरेक्टर जो कि अगेन दोनों दोस्त है वो सना के साथ इंट्रोड्यूस होता है। वो दोनों कैरेक्टर का नाम है प्रणव और आंचल। प्रणव और आंचल के साथ वो लोग का मुलाकात होता है। फिर मुलाकात होके फिर बहुत अच्छा फ्रेंड हो जाता है। बाय द वे आंचल और प्रणव ब्रदर एंड सिस्टर होता है। छोटा सी वो दोनों एक ही साथ पढ़ा है। फिर बाद में जाके जब वो लोग से इंट्रोड्यूस होता है फिर धीरे धीरे प्रणव पहले से ही सना को पसंद करना स्टार्ट होता है। बट ऑन द अदर हैंड हमको पता चलता है कि जो सना है वो आशीष से प्रेम प्रीति होता है। फिर वहाँ कुछ फिजिकल रिलेशंस भी सेटअप होता है। तो इसलिए वो सना टेक्स्ट तो करता है। फिर वो प्रणव से बात करना भी आरंभ करता है। प्रणव और आंचल बहुत अच्छा फ्रेंड हो जाता है। बाय द वे जो आंचल होता है वो बहुत बड़ा घराने का होता है, मतलब रिच किड्स अब जो बोल सकते हो वो टाइप का होता है। तो वो लोग एक दिन क्या होता है कहीं टूर करने चले जाता है। तो वो तीन मिल के नैनीताल जाता है। ठीक है। फिर नैनीताल में जाके क्लोज कनेक्शन होता है। प्रणव बहुत क्लोज आ जाता है। वहाँ में आपको देखने को मिलेगा सना का। बाय द वे उसके आगे एक बहुत बड़ा एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हो जाता है आशीष के साथ, जिसमें उसका वो मतलब डेथ हो जाता है। जो कि अगेन ये एक फर्स्ट ट्विस्ट देखने को मिलता है। फिर सेकेंड ट्विस्ट ये किताब के देखने को मिलता है कि प्रणव के साथ लास्ट में जाके वो लोग एंगेज हो जाता है, मतलब प्यार होना आरंभ हो जाता है। बट पहले जो सना है बहुत कॉन्फ्यूज हो जाता है। बट वे जो बानी है वो बहुत ज़्यादा उसे सपोर्ट करता है, क्योंकि अगेन जो बानी है वो आशीष के साथ जब वो एक्सीडेंट हुआ था तब बानी आशीष के साथ ही था, जिससे आशीष का डेथ हो गया, डायरेक्ट स्पॉट डेथ। बट बानी बच गया था। उसका पूरा जो रिप केस था वो टूट के खत्म हो गया था। तो उसको क्योर होने के लिए 1-2 साल लग जाता है। ठीक है। तो ऑन द अदर है यहाँ पे प्रणव और सना का भी जो नजदीक है वो बढ़ते चले जाता है। बाद में जाके वो लोग बहुत क्लोज आ जाता है। और एक ट्विस्ट देखने को मिलता है हमें। 3 नंबर जो ट्विस्ट है ये स्टोरी में कि जो आंचल है वो होमोसेक्सुअल है, मतलब वो थोड़ा गे आप बोल सकते हैं ना, वो है। आंचल का एक शेरी करके एक लड़की से बहुत पहले मुलाकात होता है। बाद में जाके सना को मालूम चलता है। और दोनों बहुत जो गे रिलेशंस होता है वो सब होता है। फिर बाद में जाके जब बानी एक दिन पार्टी में लेके जाता है, जब प्रणव सना से कन्फेस करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा व्हाटएवर इट इज। फिर बाद में जाके जो बानी है वो आंचल से किसिंग विसिंग वो सिस्टम हमको एंगल देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है, 4 नंबर जो ट्विस्ट है वो ये है कि सेम स्टोरी सना का मम्मी के साथ भी हुआ था। क्योंकि सना जब बहुत एक नेक्स्ट लेवल में चले जाता है, क्योंकि आशीष ऑलरेडी डेथ हो चुका था, प्रणव के साथ रिलेशन हुआ था। तो सना कॉन्फ्यूज हो जाता है कि यार मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ कि आशीष, मेरा नाम आशीष का नाम से मैंने लिख दिया और आशीष नहीं रहा, इसलिए मैंने उसका फायदा उठा के मैं चीट करके प्रणव के साथ मैं एंगेज हो रहा हूँ।
तो वो जब अपने मम्मी के साथ बातें करता है, बाय द वे उसका जो सना का जो मम्मी है वो एक एंकर है, मतलब जर्नलिस्ट आप बोल सकते हो। फिर उसका मम्मी उसे समझाता है कि देखो कि तुम सुसाइड मत करो। सना इतना तक भी बोल जाता है कि यार मैं हमें आकाश में होता ही नहीं, तब ये सब कुछ भी नहीं होता। मतलब वो सुसाइड के बारे में सोच रहा है, अपने मम्मी के साथ डिस्कस करता है। फिर मम्मी उसे बताता है कि मेरा भी जब छोटा था तुम्हारा एज का, तब मैं अली के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशंस था, बट बाय द वे कुछ चीज़ बैठा नहीं, और इंटर कास्ट मैरिज भी उस समय अलाउड नहीं था, क्योंकि जो सना था का मम्मी हिंदू था, और उसका मम्मी जिससे प्यार करता था जब वो यंग थे, तब वो था अली। अली जो है वो मुस्लिम है, इंटर क्लास कास्ट मैरिज अलाउड नहीं था, और पूरा ये विपरीत धर्म माना कम्युनिटी के अगेंस्ट था। तो इसलिए शादी नहीं किया। उसका जो पिताजी जिससे मतलब दिया कि भाई इससे शादी कर ले, उससे शादी कर लिया। फिर बाद में जाके सना का जो पिताजी का डेथ भी हो गया, बट उसका मम्मी बोलता है कि आज तक मैं अली से ही प्यार करता हूँ, बट कुछ कंडीशन ऐसे हम लोग का जीवन में बैठ जाता है कि नहीं होके भी हमें वो चीज़ करना पड़ता है। बट बाद में जाके उसका मम्मी जाके एक दिन अली से मुलाकात किया, जब सना पैदा हो गया वटेवर। बाद में जाके उसे पता चला कि वो ऑलरेडी दुबई में सेटल हो गया, और जो अली है उसका 3 बच्चा है। तो ये जो किताब है ना, ये किताब हम लोग को ये सीख दे देता है कि कभी कभी ना सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि आपके मुताबिक नहीं होता, तो हार नहीं मानना चाहिए, क्विट नहीं करना चाहिए, बट हमें आगे भी बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, आपका कोई ऐसा कुछ हादसा हो गया कि आप उसे भुला नहीं सक रहे हो, आपका जो रूम में बंद हो, आप वही चीज़ सोच रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा दिन टाइम दो अपने आप को, बट हमें हरदम आगे बढ़ते चला जाना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल। ये चीज़ बहुत बड़ा मैसेज देता है ये किताब पढ़ के। और बस आपको अगर ट्विस्ट अगर किताब पढ़ना है तो ये किताब पढ़िए। वोकेबुलरी सेक्शन में अगर जाए ये किताब का तो बहुत ज़्यादा इजी है, कोई भी पढ़ सकता है। बट मैं ही यही हिदायत दूंगा कि बिगिनर्स लोग मत पढ़िए, क्योंकि 256 पेजेस का है, जो कि पढ़ के आपको बोर लगने आरंभ हो जाएगा एक लेवल तक। तो मैं उसको हिदायत नहीं दे रहा हूँ। जो इंटरमीडिएट एंड एडवांस पढ़ सकते हैं, बिगिनर्स भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये किताब बहुत ज़्यादा मतलब एनगल्फिंग है। मतलब आपको पढ़ते रहने का दिल करेगा, बट अड्डा खत्म ही नहीं होता। बट यस, जो ट्विस्ट है वो चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। और प्लीज़ ये किताब पढ़िए, हम लोग का इंडियन ऑथर को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ये किताब पढ़ के आपको बोर नहीं लगेगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। बीच में आपको छोड़ने का दिल करेगा कि यार छोड़िए यार, ये किताब को छोड़ देते हैं यार, कुछ अलग काम करते हैं, बट मत छोड़िए, लास्ट तक जाइए, आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होगा ये किताब पढ़ के। सो इसी नोट में आज का बुक रिव्यू में ख़त्म करता हूँ, इतने में ही। नमस्ते, जय हिंद।